दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाजार भास्कर के स्टॉक मार्केट न्यूज़ सेक्शन में। एक एक करके गाइस सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले गाइस ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ को कवर करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पर सबसे बड़ी नज़र 11 जून को आने वाले अमेरिका के सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा पर है। ये डेटा बताएगा कि यूएस में महंगाई कितनी बड़ी है और इससे फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर सीधा असर पड़ेगा, जो पूरी दुनिया की मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उधर इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कंफर्म किया है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए अब फाइनल होने वाला है। ये एक लैंडमार्क डील होगी गाइस, जो दोनों रीजन्स के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मार्केट एक्सेस को बहुत ही बूस्ट कर देगी। लंबे समय के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता खोल सकती है ये एफटीए वाली डील। अगली न्यूज़ गाइस आईपीओ को लेकर है। इंडियन शेयर मार्केट में नई कंपनीज की एंट्री तेज हो चुकी है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2500 करोड़ के 4 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आईपीओ को मंजूरी दे दी है। इनमें विद्या वायर्स, कैंट आरओ, करम तारा इंजीनियरिंग और मंगल इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनियां शामिल है, जो अलग अलग सेक्टर से आती हैं। इससे इन कंपनीज को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड मिलेंगे। इसी बीच आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी एक बड़ी आईपीओ की तैयारी कर रही है और उन्होंने इसके लिए रिकॉर्ड नंबर में बैंक्स के सिंडिकेट भी बनाया है, जो इस लिस्टिंग के बड़े स्केल को दर्शाता है। ये अनाउंसमेंट्स इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगली न्यूज़ गाइस ऑटो सेक्टर से है। ऑटो सेक्टर में गाइस एक चिंताजनक खबर आई है। मारुति सुजुकी ने रेयर अर्थ, जो ईवी बैटरीज और मोटर्स के लिए जरूरी मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी की वजह से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन को 2/3 तक कम कर दिया। यानी कि मारुति सुजुकी ने अपने ईवी मैन्युफैक्चरिंग को करीब करीब 66% से कम कर दिया है। ये शॉर्टेज ग्लोबल सप्लाई चेन की फ्रेजिलिटी को दर्शाता है और इंडिया के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के गोल्स को एक चुनौती भी पेश कर सकता है ये वाला न्यूज़। क्योंकि रेयर अर्थ की अवेलेबिलिटी ईवीज के फ्यूचर के लिए क्रिटिकल तो है ही। इससे ये भी पता चलता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक रॉ मटेरियल की स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी होती है। और अगर आप किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाते हो, जैसे कि चाइना आज अपनी इस पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है और एक्सपोर्ट्स के लाइसेंस को उसने कंपलसरी कर दिया है। अगर इंडिया को लाइसेंस नहीं मिलता है, देन हम इन मैग्नेट्स को जो और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनको हम लोग एक्वायर नहीं कर पाएंगे। एंड देन हमारे ईवी के जो गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स हैं, वो अनअचीवेबल रह जाएंगे। सो या गाइस, दिस न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑटो सेक्टर। सो इस न्यूज़ को बताना मेरा फर्ज था। अब आप लोग इसको अच्छे से ट्रैक करना, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को नज़र रखना। आज भी मारुति सुजुकी के स्टॉक ने 1% की गिरावट दर्ज की थी। चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ गाइस रशिया पर लगने वाले सैंक्शंस के ऊपर है। यूरोपियन यूनियन ने ईयू ने रशिया पर अपना 80th पैकेज ऑफ सैंक्शंस अनाउंस कर दिया है। ये सैंक्शंस यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के जवाब में लगाए गए हैं और इनका मकसद रशिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाना है, ताकि उसकी वॉर मेकिंग कैपेसिटी को कम कर किया जा सके। पिछले 17 पैकेजेस के बाद ये नए सैंक्शन रशिया की इकोनॉमी पर और भी आप कह सकते हैं कि एक बोझ डाल देंगे या फिर प्रेशर क्रिएट करेंगे बेसिकली। जिसमें बैंकिंग, ट्रेड और इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्शंस भी शामिल हो सकते हैं। अगली न्यूज़ गाइस ब्लॉक डील्स को लेकर है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़े डील्स हो रहे हैं गाइस इन दिनों। मैंने बहुत दिनों से न्यूज़ कवर कर रहा हूँ ब्लॉक डील्स के ऊपर। एक और न्यूज़ है गाइस, एडवेंट की इन्वेस्टमेंट आर्म जोमाई इन्वेस्टमेंट ने आदित्य बिरला कैपिटल में अपना 1.4% स्टेक 856 करोड़ रुपए में बेच डाला है। ये एक बड़ा ब्लॉक डील है जो मार्केट में शेयर्स की अवेलेबिलिटी पर असर डालेगा। दूसरी तरफ प्रीमियर एनर्जीज में भी एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इक्विटी स्टेक खरीदा है, जो कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल के कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका बोफा ने ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स में स्टेक एक्वायर किया है, जिसके तुरंत बाद कंपनी के शेयर में 20%, गाइस रिपीटिंग, 20% का जोरदार उछाल लगाया था, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग का सीधा असर दिखाता है। अगली न्यूज़ गाइस इंडिया चाइना को लेकर है। एग्री कमोडिटीज मार्केट से एक इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन है गाइस। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया और चाइना अपनी बड़ी पॉपुलेशन और कुकिंग ऑयल की ज़रूरत के चलते ग्लोबल पाम ऑयल मार्केट में सबसे बड़े बायर्स बनेंगे। उनकी एग्रेसिव बाइंग ग्लोबल पाम ऑयल प्राइसेस और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की इकोनॉमी पर सीधा असर डाल सकती है। ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल कंज्यूमर्स हैं और उनकी डिमांड से मार्केट ट्रेंड्स डिसाइड हो सकते हैं। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़ सेक्शन। अगर आपको हमारा न्यूज़ सेक्शन अच्छा लगा हो,
और अगर आपको अपने ट्रेड प्लान के लिए कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और पीडीएफ चाहिए हो गाइज़ आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं हर दिन अपने न्यूज़ के पीडीएफ्स को अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है गाइज़, चलते हैं गाइज़ और मिलते हैं अगले न्यूज़ वीडियो में। तब तक